जो प्रॉब्लम है हमारे पास जी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n से मुतल्लिक ही है। अभी हम इस पे बात कर रहे थे कि जैसा कि आपको ये सेकंड डिग्री इक्वेशन नज़र आ रही है, लेकिन ये किसी कर्व को या किसी पैराबोला या हाइपरबोला को जाहिर नहीं करी, बल्कि ये दो स्ट्रेट लाइंस की इकट्ठी इक्वेशन है, जॉइंट इक्वेशन है, ठीक है, जिसको पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस कहते हैं। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन क्या है, फाइंड लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड आल्सो फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। सबसे पहले तो हमने ये बताना है कि किन दो इक्वेशन से मिलके ये जॉइंट इक्वेशन बनी है, किन दो लीनियर इक्वेशन से मिलके ये जॉइंट इक्वेशन बनी है, फिर उन दो लाइंस के दरमियान एंगल कितना है ये भी हमने बताना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम दो जॉइंट इक्वेशन मालूम करने के लिए क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। अब फैक्टराइज पहले मिड टर्म से देख लेते हैं, अगर हम इसको मिड टर्म से फैक्टराइज कर सकते हैं तो ठीक है। तो मिड टर्म से कैसे किया जा सकता है, जैसे हम 3 2 6 बनता है, ये हमारे पास बन जाता है जी, प्रोडक्ट अगर आप देखें तो बनता है 6x² y², जबकि सम जो है हमारे पास 7xy है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यूं लिख लूं 6xy प्लस xy, तो ऐड करने से कितना बन रहा है 7, और मल्टीप्लाई करने से 6x² y² बन रहा है। तो इसका मतलब है 6xy और 1xy जो है हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, जिसके थ्रू हम इसको फैक्टर कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 3x², कलर चेंज कर लेते हैं, 3x² प्लस 6xy प्लस 1xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से 3x कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि 3x इसमें भी मौजूद है और 3x इसका भी फैक्टर है। क्योंकि 6 को आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखें तो लिख सकते हैं। तो अगर 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया प्लस 2y। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से y कॉमन लिया जाता है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो प्लस y अगर कॉमन ले लें आप तो बन जाएगा x और प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें तो x प्लस 2y दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 2y इधर भी आ गया। ठीक है, अब x प्लस 2y दोबारा आपने कॉमन ले लिया, अब ये भी कॉमन निकल गया, ये भी कॉमन निकल गया, तो पीछे क्या रह गया 3x यहाँ पे और प्लस y। ठीक है, तो इसका मतलब है हम यूं लिख सकते हैं कि इधर x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x, यानी या ये 0 के इक्वल होगा। चूंकि देखें ये 0 तभी आ सकता है, ये तभी प्रोडक्ट 0 आ सकता है कि जब इन दोनों में से कोई एक 0 हो। क्या हो, कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो। ठीक है, तो हम अगर कोई एक 0 रखते हैं तो इसका मतलब है या x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 है या 3x प्लस y इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास वो इक्वेशन है जो जिनसे मिलके हमारे पास ये जॉइंट इक्वेशन बनी है। तो इन दो स्ट्रेट लाइंस का जॉइंट जो है वो इक्वेशन आती है। अब हम वेरिफिकेशन के लिए अगर इन पॉइंट्स के ग्राफ को भी ड्रॉ कर लें तो हमें यहाँ से भी थोड़ा आइडिया हो ही जाएगा कि हमारे पास एंगल कितना बनेगा, अंदाजन कितना एंगल आएगा। वो हम बाद में देखते हैं कि हम कैसे मालूम करते हैं, ये अपने करना नहीं है, लेकिन जस्ट हम समझने के लिए, समझाने के लिए बात ज़रूरी है कि आप इसको लिख लें इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी y इज इक्वल टू mx फॉर्म में लिख लें। चूंकि ओरिजिन से पास कर रही है इसलिए इनकी इंटरसेप्ट नहीं है। ठीक है, वैसे y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2x, और यहाँ पे y किसके इक्वल आ जाएगा, -3x, सीधा ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -3x। अब यहाँ पे x आ गया, y आ गया 1/2, ये स्लोप है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, y इज इक्वल टू -3। तो चूंकि ओरिजिन से पास कर रही है, तो अगर मैं इस लाइन का ग्राफ यहाँ पे बनाऊं तो बनेगा -1/2 का स्लोप का क्या मतलब, अगर आप 1 यूनिट चेंज लेके आए x में तो y में हाफ चेंज आती है, फर्ज करें इतनी चेंज। अगर मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये मेरे पास ये जाहिर कर ये लाइन, चलें फर्ज करें ये L1 है। ठीक है, और ये क्या है L2, तो L2 का ग्राफ क्या आ जाएगा -3, मतलब कि अगर आप x में 1 यूनिट चेंज लेके आएंगे y में माइनस जाएगा 1 2 और 3। इसका मतलब है वो ये ग्राफ को जाहिर करेगा। ठीक है, थोड़ा दोबारा से
हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने हाफ यहाँ पे बहुत बड़ा बना दिया, उसके अकॉर्डिंगली हाफ यहाँ पे ये 1 बनता है, ये 2 बनता है, ये 3 बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है 3। तो अगर मैं इसको अब ज्वाइन करूँ इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा मेरे से एक्यूरेट, चूंकि मैं बाय हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसलिए मेरे पास इतना एक्यूरेट नहीं आ रहा। चले इस तरह से तकरीबन ये इतना बन रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एंगल कितना बनना चाहिए, अगर आप ये देखें ये एंगल तो ये 90 बनता है। तो इसका मतलब है ये बनेगा 40 और 50 के दरमियान तकरीबन, ये मेरा अंदाजा है 40 और 50 के दरमियान, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है ये एंगल, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि किस तरह से एंगल मालूम किया जाता है। वो हमने फार्मूला पढ़ के हमने आया, ड्राइव भी किया उसको, हमने फार्मूले को ड्राइव भी किया। वो क्या था, वो फार्मूला था जी कि टेंजेंट थीटा जो होता है, टेंजेंट थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2√h² माइनस ए बी अवर ए प्लस बी, अवर ए प्लस बी। अब अगर आप देखें तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2। पहले बात है ए कितना है, ए यहाँ पे देखें, ए है मेरे पास 3, बी है मेरे पास 2 और 2h इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब है h कितना है 7/2। देखें h फाइंड आउट करने के लिए आप इसको जो 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 जनरल इक्वेशन है जो कि है ax², देखें ax² प्लस 2h xy प्लस by²। तो यहाँ से कंपेयर करें तो a3 के इक्वल b2 के इक्वल और h अगर 7 हो तो h आ जाएगा 7/2। h किसके बराबर आ गया 7/2 के इक्वल। तो यहाँ पे मैं अब ये वैल्यू अगर डाल दूं तो मेरे पास बन जाएगा 2√h², मतलब 7/2 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए कितना है 3 है और b कितना है 2, डिवाइडेड बाय a प्लस बी 2 प्लस 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, तो ये बन जाता है 5। तो ये आ जाएगा 249/4, 49/4 माइनस 3 2 6। आप इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, इसको भी 4 से करा दे, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 5। तो ये बन जाएगा 2√6, 49 माइनस 24 कितना बनता है 25/4 डिवाइडेड बाय 5। अब 25 और 4 कितना बनता है 5/2, ये बनता है 5/2। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आ गया 5/2 डिवाइडेड बाय 5। 2 2 से कैंसिल, 5 1 5, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब टेंजेंट थीटा 1 कब होता है, यानी यहाँ पे थीटा की क्या वैल्यू रखी जाए कि आपके पास आंसर 1 आएगा, तो जाहिर है वो क्या है 45। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू होगा 45। तो देखिए मैंने पहले बताया था जो एंगल होगा हमारा 40 डिग्रीज से 50 डिग्रीज के दरमियान होगा, तो वो एग्जैक्टली दरमियान आ गया जो कि है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। और अगर आप यहाँ पे देखें भी तो आपको समझ आ जाएगी कि जो एंगल है 45 डिग्रीज ही बन रहा है।